नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया जाए, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो, क्योंकि आज चौथा चैप्टर है एस डी यादव किताब का और चौथा चैप्टर में है कुल 57 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? तो 57 क्वेश्चन है और जिन भाई बहनों को 57 क्वेश्चन लगाने हैं तो जल्दी से वीडियो पे आ जाए और पढ़ना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा है वो जगह चुनो जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, यानी ऐसी एकांत की जगह चुनो जहां पर आपका फोकस अच्छा हो सके। जहां पर अच्छा फोकस होगा वहां पर पिक्चर क्लियर होगी। तो धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, मेरे प्यारे बहनों। चलो भाई, देखो कौन कौन कहां से जुड़ रहा है, तो जल्दी से बता दे कौन बंदा कहां से जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया, जय भोले शंकर नारायण दत्त जी, वेरी गुड। चलो जल्दी से बता दो बेटा, कहां से आप सभी जुड़ रहे हो, कहां से जुड़ रहे हो, जल्दी से बता दो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। शिवचरण मेरे प्यारे सर जी को मेरा प्यारा सा प्रणाम शिवचरण जी, प्रणाम। जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। चलो भाई, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो। आज ना वीडियो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसी चीजें आपको सिखाने वाला हूं कि यकीनन आपके कॉन्सेप्ट क्या है, पहले से मजबूत हो जाएंगे। तो धमाकेदार तरीके से आप लोगों को वीडियो को सब जगह पहुंचा देना है। कहां तक पहुंचाना है? तो आप दुश्मनों तक पहुंचा दो भाई। कहां तक? दुश्मनों तक पहुंचा दो। चलो, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। चलो, सबसे पहले हम इसमें आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। क्या करेंगे? कुछ चीजें सिखाएंगे, उनको आप नोट करेंगे और जैसे ही वो चीजें अगर आप नोट कर लेते हैं, तो आपको यहां पर क्या है, आपको यहां पर पूरा समझ में आने लगेगा। चलो भैया, थोड़ी सी चीजें पहले बता दीजिए आपको, वो चीजें क्या हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है भिन्नों के बारे में। तो भिन्न जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। भिन्न क्या होती मेरे लाल? दो प्रकार की होती हैं, जिसको हम भिन्न को ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। एक तो साधारण भिन्न होती है, एक कैसी भिन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक भिन्न होती है साधारण। कैसी होती है? तो साधारण होती है। तो एक भिन्न होती है साधारण। आप सभी को नोट करना है, ये सारी चीजें अगर आप लोग नोट करोगे तो मजा आएगी। ठीक है, एक भिन्न होती है साधारण और एक भिन्न होती है वितत। एक कैसी भिन्न होती है? वितत भिन्न होती है। एक भिन्न होती है साधारण और एक भिन्न होती है वितत। अब वितत कैसी होती है, साधारण कैसी होती है? वितत को ही हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कंटिन्यू आपकी भिन्न चलती हुई चली जाएगी, जिसको हम नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। देखो, बातें अगर समझ में आ गई तो यकीनन आपको क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। फिर कैलकुलेशन पार्ट होगा, उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न, देखो साधारण भिन्न लिखने का तरीका, जो साधारण भिन्न होती है, जो भिन्न होती है, वो P बाई Q फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? P बाई Q फॉर्म में होती है। अब भिन्न का मतलब क्या है? अगर साधारण भिन्न है और P बाई Q फॉर्म में है, तो दोस्तों हमेशा जो भिन्न सही मानी जाती है, सही भिन्न क्या होती है? सही भिन्न में नीचे की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ऊपर की वैल्यू छोटी होगी। जैसे हम कह दें, देखो ऊपर की वैल्यू हमेशा, जो सही फॉर्म होता है भिन्न का, वो छोटी बटे बड़ी होता है। क्या होता है? छोटी बटे बड़ी होता है। कभी भी भिन्न ऐसे नहीं लिखोगे तुम, बड़ी बटे छोटी। छोटी संख्या से मतलब है, यहां पर छोटी और बड़ी का मतलब क्या है? बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे है। तो ये भिन्न क्या है? ये भिन्न गलत है तुम्हारी। और ये भिन्न क्या है? तो ये भिन्न क्या है? सही है। ठीक है, तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी, बड़ी नीचे रहेगी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर बड़ी नीचे है, बेस तुम्हारा मजबूत है, तब तो ये भिन्न खड़ी रहेगी। लेकिन छोटी नीचे रख दिया तो भिन्न गिर जाएगी, गलत भिन्न है ना। देखो, जैसे अगर कह दें आपसे कि 2/3 क्या सही भिन्न है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे कितना है? बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है। ये भिन्न क्या है? सही है। लेकिन अगर ये कह देते 3/2 क्या सही भिन्न है?
तो बेटा सही भिन्न नहीं है, ये गलत भिन्न है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम कहते हैं गलत बटा। क्या कहते हैं, ये है गलत बटा। और जब गलत बटा होता है तो इसको सही बटा लिखा जाता है। क्या किया जाता है, सही बटा। कहते नहीं हो सही बटे में लिखो, तो सही बटे का मतलब क्या है, अभी ना 2 से पहाड़ा जाएगा, ऊपर हमको छोटी भिन्न रखनी है। तो 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, एक बार गया ना, शेषफल कितना छूटा, 1, 1 सही 1 बटे 2। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया सही बटा, सही बटा। तो बात समझ में आ रही है। अभी ये 3 बटे 2 क्या था, गलत बटा था, तो तभी तो कहते हैं इसको सही बटे में लिखो। तो सही बटा क्या है, 1 सही 1 बटे 2, इसको बोलते हैं सही बटा। तो बात यहां से पकड़ना मेरे लाल, छोटी संख्या ऊपर होगी नीचे बड़ी होगी तब तो भिन्न को हम सही मानेंगे, लेकिन जैसे ही अगर ऊपर बड़ी हो गई और नीचे छोटी हो गई तब बेटा ये गलत बटा है, जिसको हम गलत बटे में आंसर कभी नहीं देते हैं, गलत बटे से हम सही बटे में आंसर देते हैं। बात इतनी समझ में आ रही है, बात इतनी समझ में आ रही है, जल्दी से बता दो भाई। गुड इवनिंग सभी को, बहुत बढ़िया, प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, आप सभी लोग वहां पर जुड़ेंगे, आप सभी लोग वहां पर जुड़ेंगे। तो बातें इतनी क्लियर हैं, बातें इतनी क्लियर है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इतना सब आप लोग नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब बच्चा इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हमें भिन्न तो पता चल गई, हमें भिन्न के बारे में भी पता चल गया कि ऊपर छोटी लिखोगे नीचे बड़ी लिखोगे तब तो भिन्न सही है। अगर ऊपर बड़ी लिख रहे हो नीचे छोटी लिख रहे हो तो गलत बटा है, उसको हमें सही बटा करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों यहीं पर जब भिन्न हमें कई मिल जाएंगी तब ये पता करना पड़ेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी भिन्न है, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है और कौन सी भिन्न मेरे लाल छोटी है। कौन सी भिन्न, कौन सी फ्रैक्शन भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी, ये आपको हेडिंग लगाना है। कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो ये सीखना है। कैसे हम सीख सकते हैं, चलो देखो भाई कैसे सीख सकते हैं। देखो नियम है कुछ, उन नियम को पहले हम लिख रहे हैं। कुछ नियम है, तो पहला नियम है, यानी यहां पर डाल लो रूल कौन सा है, रूल पहला। पहला रूल क्या है, तो पहला रूल है कि जब हर की, हर मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम हो, यानी हर में संख्या क्या हो, संख्या सेम हो, हर में संख्या क्या हो, सेम हो, तो अंश में, अंश क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, अंश में बड़ी संख्या सबको लिखना है, संख्या वाली भिन्न, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, काम करना है, देखो मेहनत करना है तभी कुछ फल मिलेगा, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट बाद में देखे नहीं जाते हैं, कहने को ये लगता है कि हमारे पास डाटा सेव है, कभी तुम क्या पुरानी पिक्चर देखने का तुम्हारे पास समय है, नहीं समय है। तुम कॉपी जरूर, किताब अपनी कॉपी देख सकते हो, लेकिन पिक्चर में गैलरी नहीं देखोगे दोबारा, क्यों, इतना समय नहीं किसी के पास। तो हर में, हर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाली वैल्यू को हर कहते हैं। हर में संख्या सेम हो तो अंश में बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, आज पूरे क्वेश्चन खत्म होंगे, लेकिन इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको हम समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर क्या कह दें, एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, अगर आपसे कह दें 2/3, 15/3, 17/3, 18/3, 21/3, 34/3, 5/3। देखो भाई सब ये भिन्न लिख दी हमने, ये भिन्न हमने लिख दी है, ये भिन्न हमने लिख दी है। तो भैया जरा आप बताओ, हमने कहा हर में संख्या सेम और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। P/Q फॉर्म में, अगर किसी भिन्न को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं
तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाली को न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे अंश, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो हमने लिखा है हर में संख्या सेम हो तो अंश में बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हर में देखो सब संख्या क्या है, सेम है, सारी संख्याएं क्या है, सेम है। तो पहला पॉइंट है ये। तो अब देखो ऊपर कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है, ये दिख रही 34। तो ये वाली भिन्न जिसमें अंश में वैल्यू क्या है, बड़ी है ना, ये वाली क्या हो जाएगी मेरे लाल, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और अंश में जो सबसे छोटी होगी, अंश में छोटी संख्या वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अंश में छोटी संख्या कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, ये है। तो ये क्या हो जाएगी मेरे लाल, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। आप इसको ऐसे ही डिट्टो नोट करेंगे, आप इसको ऐसे ही डिट्टो नोट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, इधर रख दो। अब फिर से दूसरा नियम क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, यदि यही काम अंश में हो जाए, अंश में संख्या सेम होने पर, अंश में संख्या क्या हो जाए, सेम होने पर हर में, हाँ इसमें उल्टा होता है, हर में छोटी संख्या वाली भिन्न, हर में छोटी संख्या वाली भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। और बड़ी संख्या वाली भिन्न कहां पे, हर में, हर में, यहां लिख लो, हर में, हर में, हर में बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे क्या होगी, सबसे छोटी होगी, सबसे क्या होगी, छोटी होगी। देखो हर में अगर बड़ी संख्या है तो वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, तो फोकस करो एग्जाम्पल पर। आपको कैसे दे देंगे, 5/7, 5/18, 5/3, 5/37, 5/38, 5/22। पूछेंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और पूछेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी। आपको बताना है, पूछेंगे सबसे बड़ी, पूछेंगे सबसे छोटी। तो जल्दी से बताओ भाई, सब जल्दी से बताओ। नारायण लाल सर जी क्लास लेट में चालू किए हैं। हाँ भाई, आज क्लास लेट हो गई है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। कुणाल दसबंदे जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ठीक है कुणाल दसबंदे जी, आप मिलने आ जाइए हमसे, आपको नंबर मिल जाएगा। कम्युनिटी पर चेक करिए, आपको नंबर मिल जाएगा हमारा। ढूंढने वाले को क्या नहीं मिल जाता, भगवान मिल जाते हैं, और आप तो हमको ढूंढ ही सकते हो। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, अब हमने कहा है अंश में संख्या सेम होने पर हर में छोटी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हर में छोटी, देखो अंश में सब में, यानी ऊपर वाली संख्या सब में सेम है ना, तो हर में छोटी संख्या किस में है, क्या ये छोटी है, अरे ये मिल गई छोटी। तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी मेरे लाल। ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये वाली भिन्न हो गई सबसे बड़ी, लिख लो इसको, सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे छोटी अगर पता करना है तो हर में अगर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कहां है, 5/38, 38 सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। बस उल्टा होता है, सबसे छोटी। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलो अब आ जाओ अगले पर, ये इसको भी नोट कर लो, आप इसको भी नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो, लेकिन नोट जरूर करना है सबको, सबको नोट करना है, क्योंकि अभी बेटा हम बेसिक सीख रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? बेसिक सीख रहे हैं। चलो अब जो यहीं पर हम लोग सीखने वाले हैं, यहीं पर हम लोग सीखने वाले हैं तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा। लिखो। बंद हो गया क्या? हाँ, इसी में हम सीखने वाले हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? जब हर व अंश में जब हर व अंश में अंतर क्या हो? बराबर हो। जब ये हेडिंग लगा लो, जब हर व अंश में अंतर बराबर हो, तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला है? तो हर में, तो अंश में, तो अंश में बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। और अंश में सबसे छोटी वाली, अंश में छोटी संख्या वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये भी बात आपको नोट करनी है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जैसे आपसे कह दे यहीं पर कि 2/5, 3/6, 7/10, 15/18, 17/20, फिर आ जाएगा 34/37। यहीं पर दे दिया गया है कि 31/34। तो बताओ भैया, सबसे बड़ी वाली भिन्न बताओ, सबसे बड़ी वाली भिन्न। ये आपकी भिन्न दी हुई है। तो हमने कहा है जब हर व अंश में अंतर बराबर हो। तो भैया देखो 31 34 में अंतर कितने का है? 3 का है। 2 और 5 में अंतर कितने का है? 3 का है। 6 और 3 में अंतर कितने का है? 3 का है। 10 और 7 में 3 का, 18 15 में 3 का, 20 17 में 3 का, अंतर सब में बराबर है। तो हमने बताया है बस आपको अंश में देखना है। ऊपर वाली संख्या जिसमें बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या में जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। बस मैं इतना बता रहा हूं, आपको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो भैया कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। देखो हमने कहा ऊपर किसमें बड़ी दिख रही? इसमें दिख रही। तो 34/37 क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। क्या हो गई? सबसे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी जहां ऊपर दिखेगी ये दिख गई। ऊपर सबसे छोटी 2 है ना, तो ये सबसे क्या है? छोटी है, सबसे छोटी है। बस तुम्हारा अंतर सेम होना चाहिए, सब में अंतर सेम होना चाहिए। तो तीसरा नियम आपको समझ में आ गया है। तीसरा नियम आपको समझ में आ गया है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? लाइक का बटन दबाना भूल गए तो लाइक कर दो। जैसा मन मर्जी करे फिर, जैसा मन मर्जी करे फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मेहनत करेंगे ही। चलो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद एक चीज और सीख लो। हमको बड़ा डाउट होता है कि अवरोही, चलो पहले इसको बता देते हैं। जैसे कह देते 3/7 और यहीं पर कह देते कि 5/8। कौन सी बड़ी है? अब देखा हमने, ना ऊपर सेम है ना नीचे सेम है, और अंतर इसका 4 है और इसका अंतर कितना है? 3 है। अब बड़ी समस्या है, अब बड़ी समस्या है। अब इसमें भी पता करना है कौन छोटी है कौन बड़ी है। क्या पता करना है? कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो पहले बताओ कौन छोटी है। इसमें क्या पता करना है? कौन सी छोटी है। तो कुछ बच्चे करेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा के क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन एक इससे भी सरल तरीका है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो। क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो 7 का गुणा 5 से 7 पना कितना आएगा?
35। 8 का गुणा 3 से, 8 त्रिक क्या है 24। गुणा करना आसान होता है अगर भाग कर रहे हो तो उससे उससे गुणा करना क्या होता है, आसान होता है। अगर 8 का गुणा 3 से किए हो तो 8 त्रिक 24 आ गया है। 7 का गुणा 5 से किया गया है तो 7 बना 35 आ गया है। अब 35 बड़ा कि 24 बड़ा? कहोगे सर जी 35 बड़ा है। सर जी 35 बड़ा है तो 35 तुम्हारा क्या है, आंसर है। 35 तुम्हारा क्या है, मतलब 5/8 क्या है, बड़ा है। तो हमें छोटी पता करनी है ना। बच्चा तो 3/7 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 3/7 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। राधे कृष्णा, बहुत बढ़िया। हाँ, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सब लोग यहां से सीख सकते हो, सब लोग सीख सकते हो। चलो भैया, बड़ी कौन सी है, तो 5/8। ऐसे ही मैं एक दो और दे रहा हूं यहां पर, बताना भैया, बताना। 3/11 और यहीं पर दे दिया गया है 5/17। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, बड़ी कौन है? कोई भाग नहीं देगा। मेरा स्टूडेंट है तो भाग नहीं देगा, मेरा विद्यार्थी है तो भाग नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको क्या बताना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा, सब कुछ बताएंगे। मोहित कमल जी बिल्कुल बताएंगे। नारायण दत्त जी कह रहे हैं लाइक और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर ठोक दो। बताओ कौन सी बड़ी है, बताओ कौन सी बड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का धमाकेदार रिस्पॉन्स है, सभी का धमाकेदार रिस्पॉन्स है भाई। तो करना क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 17 का गुणा किससे करना है मेरे लाल, 17 का गुणा करना है 3 से। तो 17 × 51 और 11 का गुणा करना है 5 से, तो 11×5 = 55। अरे भैया कौन सी बड़ी है, बड़ी पूछ रहे हो ना, तो बड़ी 5/17 है सर जी। बड़ी 5 कितनी है, 17 है। 5/17 बड़ी है। छोटी पूछ रहा था तो 55 51 में छोटी ये होती है, तो ये वाली भिन्न क्या है, ये वाली भिन्न छोटी है। ये वाली भिन्न कैसी है, छोटी है। तो बात इतनी समझ में आ गई है। अब अगले पड़ाव पर चले, अगले पड़ाव पर चले, अगले टाइप पर चले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ये झिलमिल झिलमिल हो रहा है क्या? चलो ठीक हो गया, फिर से हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बेटा पायलट मीना जी हो जाता कभी कभी लेट, क्योंकि आज राघव सर की क्लास चल रही थी ना। अब देखो फिजिक्स में जो क्लास है, जो फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है और एनटीपीसी में उसका बाकी है परीक्षा देना, तो लाइट से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। आप ये वाला वीडियो फिजिक्स का जो पढ़ा हुआ है, अभी हमने स्पेशली फोर्स करके डलवाया है। ठीक है, तो वो देखो जाके, बड़ा अच्छा बताया गया है। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है उसमें, आपको बोर्ड में बताया गया, लेकिन एक एक चीज स्पष्ट की गई है उसमें। ठीक है, तो आप उसको भी चेक करिए, उसको भी देखिए जाकर और नोट्स बनाइए अच्छे से। अब आ जाओ भैया, कहीं कहीं किसको डाउट होता है, हमारे बच्चों को बड़ा डाउट है अवरोही में, अवरोही में और आरोही में, आरोही में। अच्छा, इंग्लिश में दिया होता तो बड़ा आसान होता है, लेकिन हम तो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में झंडा गाड़ते हैं, गाड़ते कि नहीं गाड़ते हैं, तो हिंदी में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अवरोही और आरोही में ऐसा लगता है बड़ा डर लग रहा है इनसे, बड़ा क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो आज से डर नहीं होगा। यहां पर बच्चा क्या है, यहां पर बच्चा क्या है, सचान सर बैटरी थोड़ा सा खत्म हो गई। सचान सर बैटरी चेंज करो, अब हमको लग रहा है, और उसमें कैमरा वाला वो सही कर दो, क्लिप थोड़ा सा अच्छे से लगा दो। हाँ, हिल रहा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी रहती है ये। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी सही करता हूं। ठीक,
घातांकड़ी आलोक कुशवाहा जी, बिल्कुल घातांकड़ी की क्लास हम करवाएंगे, अगली क्लास घातांकड़ी की कर देंगे, ठीक है। चलो, अवरोही और आरोही को समझ रहे थे हम लोग। अवरोही क्या होता है, यहां पर बच्चा छोटा आ है, क्या है, छोटा आ। छोटा आ मतलब है, छोटा आ मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। छोटा आ है तो घटते क्रम में, और जब बड़ा आ होगा और बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ से हम कहेंगे अगर बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम में। कैसे, बढ़ते क्रम में। आज से समस्या खत्म, आज से समस्या खत्म। छोटा आ घटते क्रम में, बड़ा आ बढ़ते क्रम में, छोटा आ घटते क्रम में, बड़ा आ बढ़ते क्रम में, हो जाएगा। तो देखो भैया बड़ा आसान है ये तरीका, बड़ा आसान तरीका हम यहां पर बताने वाले हैं। जैसे आपको कभी भी संख्या दे दिया जाए 3, 5, 4, 2 और कितना 7, ये दे दिया जाए, कह दे इसको अवरोही में लिखो, यानी छोटा आ बोल रहा है ना, छोटा आ बोल रहा है आपसे। जब छोटा आ बोलेगा तो आप क्या करोगे, घटते क्रम में, और जब घटाओगे संख्या को तो बड़ी संख्या हमें पता होनी चाहिए पहले, बड़ी से ही तो घटेगी। चलो भैया, बड़ी कौन सी है, 7 के बाद कौन सी है बड़ी, 5, घट रहा है कि नहीं, 7, 5, 4, 3, 2, 1, हो जाएगा, हाँ की ना, जल्दी से बताओ। आकाश प्रताप यादव जी कह रहे हैं सर मैं आपका फैन हो गया हूं। हाँ, प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हो, प्राचीन इतिहास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। स्टडी पाई ऐप पर जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, और जिस कोर्स की कीमत कम से कम 599 होनी चाहिए, उस कोर्स को यहां पर स्टडी पाई पर आप फ्री पर पढ़ सकते हो। बिल्कुल पेड कोर्स है जिसको फ्री किया जा रहा है, ठीक है। तो आप स्टडी पाई ऐप पर जाइए, स्टडी पाई STUDYPIE, इस पर जाइए और डाउनलोड करिए, और एंशिएंट हिस्ट्री को बड़ी धमाकेदार तरीके से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ऐसा पढ़ाया गया जो एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम के स्तर से पढ़ाया गया है। और आप जाइए उसके बाद बताइए कि जो पढ़ाया गया है वो सही पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। चलो, ये हो जाएगा। बढ़ते क्रम में अगर इसको लिखना है, अब भैया अगर 3, 5, 4, 2, 7 को बढ़ते क्रम में लिखना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कर देंगे कि बढ़ते हुए क्रम में हमें छोटी पता होनी चाहिए, 2। अच्छा, 1 यहां पर नहीं है तो 1 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7। ये बच्चा हो गया आरोही क्रम। ये क्या हो गया, आरोही क्रम है, यानी बड़ा आ है तो बढ़ रही संख्या है, छोटा आ है तो ये क्या है, अवरोही है। आ मतलब छोटा आ मतलब घटते क्रम में, देखो घट रही है। तो इतनी भी बात क्लियर है, आज के बाद गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलो अब आगे चलते हैं, ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग वितत भिन्न। नाम तो सुना ही होगा, बड़ा डरावना से भिन्न मिलता है, वितत भिन्न नाम तो सुना ही होगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वितत भिन्न होती क्या है। वितत भिन्न क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे बच्चा पूछ लिया गया 1 बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 5, ये दे दिया गया। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं वितत भिन्न। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है, यानी कॉन्टिन्यू लगातार भिन्न बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं हम वितत भिन्न। इसी को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। देखो एक तरफ लंगड़ी दिख रही है ना, इसी को हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। बात क्लियर है। अरे नारायण दत्त, तो थोड़ा सा भैया झेल लो, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हर चीज तो हम सही करवा नहीं सकते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी भाई। चलो, अब कौन है, किसमें है दम जो बनेगा बाजीराव सिंघम, बताओ किसमें है दम, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे सब आंसर दे देंगे, उड़ा के रख देंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके की भिन्न परीक्षा में मिलती है तो हम 5/2 है इसको सॉल्व किया, फिर पलटा
फिर पलटा, फिर पलटा। अरे परीक्षा में पलट पलट के हम एक दूसरे की सीट पर चले जाते हैं फिर, है ना। तो ये नहीं करना है ना। क्या करना है, मैं आपको एक बिल्कुल बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूं, यहां पर बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। आपको जब ऐसी भिन्न मिल जाए, आपको जब ऐसी भिन्न मिल जाए जिसमें एक एक जुड़ रहा है, जिसमें एक जुड़ रहा है, तब आप क्या करोगे मेरे लल्ले, आप इसको पकड़ लोगे, 2 5 को, 2 बड़े 5 को पकड़े हो तो 2 और 5 को इसे लिख लो। अब जितने बार एक जुड़ रहा है, अब फोकस करना है कहां पर, कितने बार एक जुड़ रहा है। तो एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा। कितने बार जुड़ा, तो 4 बार जुड़ा है मेरे प्यारे लाल। तो 4 बार आपको क्या करना है, रिक्त स्थान बना लेने जहां पर संख्या को फिल किया जाएगा, जहां पर संख्या को फिल किया जाएगा। तो चलो बड़ी आसानी से करते हैं। 5 2 कितना आएगा, 7। 5 2 कितना आएगा, 7। फिर 7 और 5 को जोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब 7 5 कितना आएगा, 12। अब 5 को भूल जाओ, 12 7 कितना आ जाएगा, 19। देखो भैया 2 5 5 2 7 करोगे और 7 5 12 करोगे, 12 में 7 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 में फिर 12 जोड़ दो, 19 में क्या कर दो, 12 जोड़ दो, तो 9 10 11 के 1 हासिल लगा 31। कितना आ जाएगा, 1 31 आ जाएगा। तो दोस्त हमको 19/31 ऐसे लिख देना, 19/31, 19/31। अरे हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, बहुत बढ़िया, ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा झिलमिल हो रहा है, रुको मैं एक बार सही करता हूं। ये इसमें लगाओ जरा, देखो सही से, वही हिल रहा है। चलो ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूं, उस पर आप अप्लाई करो और आंसर हमको तेजी से चाहिए, हमको आंसर तेजी से चाहिए। बिल्कुल इसमें लेट लपेट कोई नहीं करेगा, कोई बच्चा हमारा लेट लपेट अब नहीं करेगा। चलो बताओ 1 प्लस, अच्छा बिल्कुल सेम देना उसी तरीके का, और फिर हम बताएंगे भी कि क्या क्या अलग है। देखो चलो भैया जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आपके सामने लिख दिया 1/1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 3/7। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब तो रुकना चाहिए, अब नहीं रुकना चाहिए किसी का भी आंसर, जल्दी से दो, फिर उसके आगे एक नया कॉन्सेप्ट। आज ना गदर काटनी है, आज ना गदर काटनी है आपको, ठीक है, क्योंकि आज ना लंबी क्लास फिर होने वाली है, मैराथन क्लास होगी। एक एक चीज मैं समझा के जाऊंगा, जो बच्चा जुड़ा रहा आखिरी तक तो नाम लेगा, नाम लेगा कि मैथ्स वो सीख रहा है, ठीक है, मैथ्स वो सीख रहा है अच्छे से। चलो भैया देखो जरा, देखो जरा क्या हम कर रहे हैं। किसी का आया, किसी का आया, अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया। वर्षा सिंह का है 27/44, 27/44। नेहा कश्यप का भी आ गया है, नेहा कश्यप का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। हमने बताया जो बच्चा नया जुड़ा है वो फिर से समझे। हमको बच्चा 3/7, ये 3/7 है, हम इसको 3 और 7 ऐसे लिख लेंगे, 3 7, ठीक है। फिर एक कितने बार जोड़ रहे हो, तो एक बार जोड़ रहे हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार जोड़ रहे हो, ठीक है। अगर 4 बार जोड़ते हो तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ कि ना। अब देखो बड़ा आसान है, 7 3 10, 10 7 17। अच्छा प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस के निशान है, बीच में क्या है, प्लस के निशान है, ठीक है। और 17 10 कितना आएगा, 27, और 27 17 कितना आ जाएगा, तो बच्चा आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, 44।
और बच्चा आपको केवल 27/44 कर देना है, इसको 27/44 कर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। लाइक का बटन अब नहीं रोकना है किसी को, लाइक का बटन नहीं रोकना है। अब बेटा इसी को मैं चेंज करता हूं, इसी को आज ना फ्रैक्शन सीख रहे हैं, भिन्न सीख रहे हैं, तो भिन्न में हम सब कुछ आपको सिखाएंगे और तब तक हम मानेंगे नहीं। भिन्न में हम आपको एक ये टाइप तो हो गया ना, ये टाइप हो गया, ये टाइप हो गया। यहीं पर अगर बेटा आ जाता 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाता। क्या आ जाता मेरे लल्ले? ये आ जाता 1/2 प्लस 2 प्लस चल रहा है, 2 प्लस 2 प्लस चल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं है। तो अब देखो क्या करना है हमको, करना क्या है, देखो हमको अब देखना है ये 1 और 2 को उठा लो। अब यहां पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% चिंता लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखना है सेम है कि नहीं है, 1 से उतर रही है भिन्न। तो चलो भैया देखो 1 और हमने लिख दिया 2, हमने 1 और 2 लिख लिया, 1 और 2, और 2 कितने बार जुड़ रहा है? 1 2 3, कितने बार जुड़ रहा है? 3 बार जुड़ रहा है, 3 बार जुड़ रहा है। तो 1 2 और कितना आ जाएगा? 3। अब देखो आपको कितने बार 2 जुड़ रहा है? 2 2 2, 3 बार। एक को छोड़कर ऐसे 2 चढ़ा लेंगे, 1 2 1 2 1 2, 3 2 थे ना, तुम एक संख्या छोड़कर 2 ऊपर लिख लोगे, 2 ऊपर लिख लोगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? अब देखो बात समझो, अब करना क्या है? 2 का 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4 और 4 में 1 जोड़ दो, 2 दूना 4, 4 1 5। अब 2 से 5 का गुणा करो, 2 पंचे 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2 का गुणा 12 से करो, 12 दूना 24 और 24 5 कितना हो जाएगा? 29। कितना हो जाएगा? 29। अरे हाँ कि ना? आपका आंसर कितना है? 12/29 है। आपका आंसर कितना है? 12/29 है। चलो एक बार कोशिश करते हैं, स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। हाँ शिवा सोनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दो मेरे शेरों। सचान सर, सचान सर, देखो इसमें लीड सही से चेक करो, इसमें वो वाली लीड सही से लगाओ, पता नहीं क्या दिक्कत है बार बार। इसमें हाँ बस थोड़ी देर रुक जाना सब लोग। देखो कितना अच्छा लाइव का टारगेट जा रहा है और दिक्कतें आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं है हमें, है ना? चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब ठीक है? अब मेरे प्यारे साथियों ठीक है? एक बच्ची कह रही है प्रीति राठौर रिपीट, चलो करते हैं। सतीश परासर बट स्लो वर्क, बच्चा इतना स्लो तो हम चलते हैं। चलो सभी बच्चे साथ हैं हमारे, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो। चलो इतना हम लोग कर लेंगे ना, अब इतना कर लेंगे, एक बार फिर से बताते हैं सबको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आया। चलो देखो, जब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे सीरीज चल रही है, 1/2 करके चल रही है ना, 1 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 ऐसे चल रही है, तब आपको क्या करना है मेरे लाल? 1/2 है ना, इसको लिख दो 1 और 2, 1 और 2, कंफर्म। अब 2 कितने बार जुड़ रहा है? 1 बार 2 जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है, 3 बार जुड़ रहा है। तो 3 क्या कर लो? लाइन खींच लो। 3 क्या कर लो? लाइन खींच लो।
अब बच्चा अगर 3 बार 2 जुड़ रहा है तो यहां से लिखोगे, एक छोड़कर आप 2 को लिखोगे, 2 2 और 2। अब करने का तरीका समझो, बड़ा आसान सा तरीका है। 2 का गुणा मेरे प्यारे बच्चों 2 से करो, 2 दूना 4, 4 1 5। अरे वाह, बढ़िया है, ये तो बड़ा आसान सा तरीका है। 2 का गुणा 5 से करो, 2 पंचे 10 और 10 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12। ये भी बड़ा शानदार तरीका। फिर 2 से गुणा 12 को करो, 12 दूना 24 और 24 5, 24 5 कितना होगा 29। बस आंसर 12/29 करके भाग आना, 12/29 करके भाग आना, कोई आंसर गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। बात समझ में आ जाएगी? इसमें भी हो रही है, तो इसमें क्यों हो रही है? नेट की वजह से है क्या? चलो, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहां तो बढ़िया चल रहा है। चलो, सबका आ गया ना? चलो, एक क्वेश्चन अब आपको करना है, थम्स अप करो। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है तो आपको आंसर देना है इसके बाद इसका। ये लो क्वेश्चन। लो भैया, इतनी बड़ी भिन्न से हमको पहले बहुत डर लगता था। हमसे बच्चे इसे बोलते हैं, सर जी इतनी बड़ी भिन्न से हमको बड़ा डर लगता था। और ये डर कैसे दूर हो? कैसे दूर हो? तो जल्दी से बताओ, दूर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ मेरे लाल। आपको करना कुछ नहीं है, देखो देखो क्या करना है। यहां पर 3 कितने बार जुड़ रहा है? तो 1 2 3 बार जुड़ रहा है। आप एक और बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो देखो करना क्या, बड़ा आसान सा तरीका है। यहां पर 3 कितने बार जुड़ रहा है? 3 बार जुड़ रहा है, तो हम पहले तो 1 और 3 है ना, इसको ले लेंगे। 1 और 3, 1 3, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 3 बार जुड़ रहा है, 3 रिक्त स्थान बना लो जिसमें हम संख्याएं को भरेंगे। अब 3 को ही हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर, 1 3 आ गया ये, और 1 3 ये वाला ये, और 1 3 क्या है ये लिख लेंगे। तो अब चलो करते हैं। देखो भाई, 3 का गुणा 3 से 3 तरफ को 9, 9 1 10, 10 का गुणा 3 से 3 दहम 30, 3 3 33, 33 का गुणा 3 से 33 या 99, और 99 10 109, 109। बच्चा 33/9 109 लिखकर आ जाना, और बिल्कुल सब कुछ हम पे छोड़ देना परीक्षा पर। सारी परीक्षा हम पे छोड़ दो, बस इतना कराना और आंसर दिख जाएगा इतने में ही। बहुत बढ़िया। ये बताओ तुमको इसमें मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई। ये सारी चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। कभी भी भिन्न आ जाए ना तो उसको ना बिल्कुल आप ना निचोड़ के रख देना सब लोग, ठीक है? 1 बाई अब यहां पर हम एक भिन्न ले रहे हैं जिसको 5 से शुरू करेंगे। 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। ये लो, इतनी बड़ी भिन्न है। अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। लास्ट टाइप है ये, लास्ट है। इसके बाद मैं और कुछ सिखाने वाला हूं। चलो जल्दी से बताओ। अरे बच्चा मेरे, अब ये नहीं कर पाए तो बड़ा दिक्कत का मामला पड़ेगा, बड़ा दिक्कत वाला मामला होगा। चलो, वेरी गुड। अभी तो चैप्टर पे आए हैं कहां हैं? अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी तो चैप्टर पे आए नहीं है। और जैसे ही हम लोग बच्चा ये किताब खेल रहे हैं, इस किताब से खेला जाएगा, और इस किताब से खेलने के बाद पहले हम इससे खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हम इतनी चीजें ये डाल दें कि कैसे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे तो हम चुटकी बजा देंगे। क्या कर देंगे? हम चुटकी बजा लेंगे मेरे लाल, चुटकी बजा लेंगे। लो, महेश राजपूत आ गए हैं, कह रहे 12,1212 कैसे लिखें? बच्चा ये तुम अब खेल रहे हो, हम करके छोड़ चुके हैं। ये खेल कर हम क्या कर चुके हैं? खेल छोड़ चुके हैं।
हाँ, वो उसको कहा जाता है ना 70 खेल बसंतो खेले उन्हें सिखावे चंदो। ठीक है, बढ़िया। चलो कर लेते हैं। आप बहुत ध्यान से देखो, यहां पर 1/5 है तो 1/5 लिख लो, 1/5 लिख लो। अब इसके बाद 5 कितने बार जुड़ रहा है, तो 1 2 3 4 बार जुड़ रहा है, तो 4 लाइनें बना लो, 1 2 3 4। अब 5 को यहां से लिखेंगे, 1 5 4 5 हैं, 2 5 3 5 और 4 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो 5 25 25 एक कितना हो जाएगा, 5 25 25 एक 26, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो 5 से 6 का गुणा करो, 5 6 30 के 0, हाथ से लगे 3, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 3 13 और 130 और 5 कितना हो जाएगा 135। मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी क्वेश्चन दे देना, ये थोड़ा सा हिल जाएगा। 5 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 3 15 16 17 के 7, हाथ से लगे 1, 5 के 5 1, 5 के 5 1 6, 675 में 26 जोड़ दो तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1, हाथ से लगे 1, 7 3 10 के 0, हाथ से लगे 1, 6 1 7, 701 कितना आ जाएगा 701। बहुत बढ़िया। चलो 5 के 5 0, 5 से कितना आ जाएगा 35 और 35 तो 5 में 35 जोड़ देंगे। देखो 5 के 5 0, 5 से कितना आ जाएगा 35 और 35 में मेरे प्यारे बच्चों 135 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 135 जोड़ना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 3, 5 1 6 और कितना आ जाएगा 3, 3630 कितना आ जाएगा 3630। बहुत बढ़िया। हाँ तो बात समझ में आ रही है ना, सॉरी 40, 3640। तो आंसर तुम्हारा 701/3640, 701 बटे कितना आ जाएगा 3640। आप किसी से भी पूछ लेना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, देखो इतने बड़े क्वेश्चन को जब हम करने बैठते हैं तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, यकीनन ऐसा होता है ना। चलो हो जाएगा। चलो भैया आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये बात तो हम सीख गए हैं। अब एक चीज देखो बड़ी ध्यान की बताने वाले हैं हम। यहां पर बच्चों सबके ऊपर एक क्या था, एक सबके ऊपर बैठता था। हर क्वेश्चन में हमने देखा है कि एक ये जो महाराज हैं, ये महाराज सबके ऊपर लदे बैठे हैं। तो इनको क्या करना है, तभी तो हम क्या करते थे 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 2/3 था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। दो चीजें इसमें सीखना है हमें, और कुछ नहीं सीखना है कि 2 और 3 ले लिया है इसमें ये 2 3 था तो 2 और 3 ले लिया है। एक कितने बार जुड़ रहा है 1 2 3, एक कितने बार जुड़ रहा है 1 2 3, ये जुड़ रहा है। तो 3 2 5 5 3 8 8 5 13, ये यहां पर आंसर कितना आया था 8/13 आया था। लेकिन बच्चा थोड़ी सी भिन्न क्या करेंगे, अगर इसी में ये एक ना होता, ये एक ना होता और कहीं कहीं पर ऐसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा और कहीं कहीं पर ये एक को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन किया है आप लोगों को ध्यान होगा सबके ऊपर एक था, सबके ऊपर क्या था एक था। लेकिन ये एक अब क्या है, नहीं है, ये एक नहीं है। तो आंसर केवल पलट जाएगा। अभी हम 8/13 लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे 13/8 लिखेंगे। 13 बटे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और अब ये आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आंसर 13/8 हो जाएगा। बेटा 13/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/8, नहीं बच्चा 8/13 नहीं 13/8 होगा। उल्टा हो जाता मेरे लाल क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। जब ये 1 हटा देंगे ऊपर से, जब 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13/8। बहुत बढ़िया सोनम जी, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। एक सही 5/8 वर्षा सिंह, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये देखो एप्लीकेशन पीडीएफ पानी है, पीडीएफ पानी तो एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, पीडीएफ पानी तो एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एसटीडी पाई ऐप,
स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर एंशियंट हिस्ट्री मात्र क्या है, मात्र निःशुल्क मिल रही है। केवल आपको इंटरनेट का चार्ज देना पड़ेगा 30 रुपए में। 30 रुपए में पूरी ऐसी हिस्ट्री है ना जो आपको 1000 रुपए में सब लोग बेच रहे हैं, ये आपको मिलने वाली है यहां पर। चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब बात समझ गए, जब एक होगा तो सीधा सीधा लिख देंगे ऊपर, जब एक नहीं होगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा, 13/8 13/8 लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब बताओ, जल्दी से तैयार हो जाओ करने के लिए इसको। अब करने के लिए तैयार हो जाओ। यहां पर हमने दे दिया 2 + 1/2 चलो आंसर दो, आंसर दो जल्दी से। अग्री स्मार्ट जी कह रहे हैं बिल्कुल डाउनलोड करिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई लाइक का बटन दबा दो अगर मजा आ रही है तो, नहीं मजा आ रही है तो बिल्कुल डिसलाइक मार दो। लाइक दबाते जाओ मेरे शेरों। चलो आ जाओ। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लिखा मिलेगा, तो है बड़ा आसान, है बड़ा आसान। किसी का आंसर आया 17/10 आया विकास गुप्ता का। बच्चा इंग्लिश चलवाएंगे, टीचिंग क्लास 123। आप अपना सही नाम बताइए, आप क्या पढ़ने आते हैं ऑफलाइन? बहुत बढ़िया, सभी का आने लगा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देख लेते हैं। यहां 2 कितने बार जुड़ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार जुड़ रहा है। कितने बार जुड़ रहा है? 4 बार। तो इस 1/2 को हम उठा लेंगे, इस 1/2 को हम क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। तो 1 और 2 हमने उठा लिया है, 1 और 2। फिर ना 4 बार जुड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार जुड़ रहा है। तो 1 2 3 और 4। अब अच्छा 2 को हम यहां से एक संख्या छोड़कर 2 को 4 बार लिख देते हैं, क्योंकि 4 बार जुड़ रहा है ना, 4 बार जुड़ रहा है ना, तो 4 को हमने 2 कितने बार लिख लिया। अब गुणा करना है, 2 दूना 4 और ये आगे वाली संख्या जोड़नी है। 2 दूना 4, 4 1 5। अब 2 का गुणा 5 से कर दो, 5 दूना 10, 10 2 12। गुणा कर दो, 12 दूना 24, 24 5 29। गुणा कर दो, 29 दूना 58 और 58 12 कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। लेकिन बच्चों यहां पर एक ऊपर नहीं है। अगर एक की छतरी लगी होती, एक की छतरी लगी होती तब हम आंसर दे देते। बिल्कुल सही मेरे प्यारे लाल, सभी का सही है। 70/29 आएगा। कितना आएगा? 70/29 आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया निर्भय, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का सही है, सभी का सही है। इसको कहते हैं ट्रिको के बादशाह। क्या कहते हैं? ट्रिको के बादशाह। चलो भाई ये बात समझ में आ गई है। अब माइनस वाले में चले, माइनस वाले में चले ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वालों में। चलो माइनस वाले भी कर लेते हैं। 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3 ये दे दिया गया है। और ऊपर एक अभी लगा दो, छतरी ऊपर लगा दो, एक के ऊपर छतरी लगा दो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। एक के ऊपर छतरी लगी हुई है। जल्दी से मेरे प्यारे लल्ले, आप सभी का आंसर आना चाहिए, आप सभी को आंसर देना है। और बेटा स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, मजा आएगी, क्योंकि फ्री में आपको कंटेंट वहां पर मिल रहा है, पेड वाला। चलो चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल अंजलि पत्रिया जी बिल्कुल करवाएंगे। धर्मेंद्र साहू, जैकी सागर, साहिल खान, बढ़िया, फातिमा इरसान। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो देखो, जब माइनस का आ जाए, किसी का आंसर नहीं निकला, वो सोच रहे हैं कि पहले सर जी बताएं तभी निकालेंगे, तो 1 और 3 को हमने क्या कर लिया, 1 और 3 को ऐसे लिख लिया, 1 और 3 को। अब बच्चा क्या करना है, यहां एक कितने बार घट रहा है, 1 2 3 4, 4 बार घट रहा है, तो 4 लाइनें बना लो, 4 लाइनें बना लो। अब थोड़ा सा ध्यान देना है प्लस माइनस का, क्या करना है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान देना है। एक में माइनस करना है, 1 -3 करना है, तो भैया माइनस वाला बड़ा है ना, तो 3 में गया, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब जब इसको करोगे 3, इसको देखो 3 माइनस, और ये कितना है, -2 है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस तो सब में लगेगा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो जाएगा 5। अब बच्चा फिर जैसे करोगे -2 -5, तो जुड़ जाएगा। अब आगे जुड़ता हुआ चलेगा, लेकिन निशान एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। बड़ा ब्लर हो रहा है यार। चलो देखो, अब प्लस माइनस चलेगा, 1 -3 आया ना। अब देखो 5 2 7, लेकिन माइनस प्लस फिर माइनस, 7 5 12, माइनस के बाद फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस के बाद फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो ऊपर छतरी है ना, तो सीधा ऐसे ही आंसर दे देंगे, माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस का आएगा मेरे लाल, माइनस का, नरेश कुमार जी माइनस का। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या करें, थोड़ी सी दिक्कतों में भी सामना करना पड़ सकता है भाई, जब कभी कभी अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो ये सब चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। हरीश दान जी कह रहे हैं शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ माइनस का आ जाएगा ना सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग सीख गए हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी बारी है, आपकी बारी है। अच्छा इसमें ही एक चीज हम बता दे रहे हैं, इसमें ही एक चीज हम बता दे रहे हैं, अगर ये वाला एक हट जाता, एक ये वाला हट जाता, ये वाला पूरा ऊपर वाला एक हट जाता, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर फिर नहीं होता, फिर ये आंसर नहीं होता, फिर आंसर क्या हो जाता, जस्ट इसका उल्टा। लेकिन माइनस में तो होता ही, माइनस फिर 12/7 होता, कितना होता, 12/7। अब आपसे कुछ भी कोई पूछे, अब कर ले जाओगे, कुछ भी कोई पूछे कर ले जाओगे ना, कर ले जाओगे ना। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अब आपके सामने सवाल फिर से हम यहां पर लिख रहे हैं, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 2 बाई कितना 5, 2/5। तो इसको आंसर बता दो, फिर आ जाए सवालों पर। HD यादव किताब के सवालों पर आ जाए, फिर जल्दी से इसको बता दो, फिर HD यादव किताबों के सवालों पर आ जाए, जल्दी से बताओ भाई, इसको बता दो फिर जल्दी से आ जाए। नेचर ग्लोरी जी कह रहे हैं आपका इमेज प्लीज सर। ये क्या है बेटा, ऐप का इमेज, अच्छा ऐप का इमेज, तो ऐप का इमेज हम आपको दिखवा देंगे। चलो किसी का आंसर आया -12/7। चलो भाई जल्दी से बताओ। निहारिका जी बहुत बढ़िया। चलो देखो क्या करना है, जब माइनस में बच्चा आ जाए तो ये 2 और 5 को उठा लो। किसको उठा लो, 2 और 5 को उठा लो। 2 और 5 को हमने ले लिया, उठा लिया, 2 और 5। अब माइनस में बढ़ेगा, 2 - 5, 2 - 5 कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब जोड़ते चले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 5 3 8, 8 3 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 8 कितना हो जाएगा, 8 1 9 19। कितना सही है ना।
देखो 5 में पहले 2 गया तो -3 आ गया, क्योंकि 2 - 5 किया था, 2 - 5 किया था मेरे लाल, 2 - 5 यानी -3 आया था। माइनस माइनस होता चल रहा है और वो आपको समझना है। फिर जोड़ दो, 5 3 8, 8 3 11, 11 8 19, 19 11 30। अच्छा जोड़ना घटाना कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींचनी है यहां से, एक लाइन ये, 2 3 4 5 हो गया। अब देखो ये माइनस आया तो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये क्या आएगा माइनस। लेकिन आंसर क्या होगा, ऊपर छतरी नहीं है एक की, तो आंसर क्या होगा -30 बटे कितना हो जाएगा 19, -30 बटे कितना हो जाएगा 19। बहुत बढ़िया, तो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, जल्दी से थम्स अप करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, अब आ जाते हैं मेरे लालो क्वेश्चन पर। देखो जहां पर आ चुके हैं हम क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, फिर से आपको मैं बता दूं, एचडी यादव किताब है। कौन सी किताब है मेरे प्यारे बच्चों, एचडी यादव किताब है। एचडी यादव किताब को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो कौन सा चैप्टर है, वो जो चैप्टर है वो चैप्टर है 4। कौन चैप्टर है, 4 चैप्टर है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। चलो अब देखो जल्दी से आंसर बताओ भाई, सब लोग आ जाओ, जल्दी से आंसर बताओ। बेटा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है, आप लोग उसमें जाकर देखें। चलो देखो बड़ी आसानी से करना है। अच्छा एक चीज और सुन लो, कभी आपको अगर ये मिल जाए 44 बटे 41, 44 बटे 41, यानी नीचे अगर छोटी है ऊपर बड़ी संख्या है, तो हमेशा 1 पॉइंट ही कुछ ना कुछ आता है, 1 पॉइंट ही कुछ ना कुछ आता है। तो ऊपर बड़ा है ना, तो पॉइंट से वैल्यू बड़ी ही होगी, पॉइंट से छोटी नहीं होगी। तो इसमें बच्चों देखो ध्यान से देखो, सब लोग, सबको मैं समझा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, भिन्न का मान सबसे अधिक है। ये देखो 33 44 है, यानी 1 दशमलव ही कुछ जाएगा, और सारी देखो 64 ऊपर वाली छोटी है, इसमें भी ऊपर वाली छोटी है, इसमें ऑलरेडी छोटी होगी, तभी तो दशमलव के बाद आया है कुछ ना कुछ। तो ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, और ये भी छोटी है। ये क्या है, हर में बड़ी वैल्यू है ना, 33 से बड़ी। तो आपका आंसर दिखते ही पता चल रहा है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, संजय प्रजापति वेरी गुड वेरी गुड। उपेंद्र कुमार जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धमाकेदार। हाँ साहिल खान, सुनील सेहरा, विकास, चलो बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर फोकस करो। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी पूछ लेता है, एनटीपीसी पूछ लेता है, और तब आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे पता है। देखो जब आपको ये दिख रहा है 3 ये 5 सही बटे में हो तो बड़ा आसान होता है, जो सही बटे सबसे बड़ा हो। ये देखो 7 सबसे बड़ा है ना, 7 सही 1/7। देखो अगर आपसे कह दे 8 सही 1/7 और आपसे कह दे 9 सही 3/4, भिन्न देखना ही नहीं है, फिर भिन्न देखना ही नहीं है, फिर भिन्न देखना ही नहीं, उसके पीछे 8 और आगे वाली संख्या देख लो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है ना, तो ये बड़ी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आ गई। तो ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी। बड़ी पूछा है, बड़ी पूछा है, तो कौन सा आंसर है, 7 सही 1/7, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया विशेषर बबीता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को फोकस करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को फोकस करिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जरा आप देखो 11 और 13 में 2 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में कितने 2 का अंतर है, और 9 और 11 में 2 का अंतर है। इनमें भी 2 का अंतर, इनमें भी 2 का अंतर, इनमें भी 2 का अंतर।
इसमें नहीं है तो इसको बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन इनमें तीनों में क्या है, सब में 2 का अंतर है। जब अंतर सेम हो जाता है हर और अंश का, अंश और हर का अंतर अगर सेम है तो भैया ऊपर जो बड़ी वाली संख्या होगी वही बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी पता करना है। कैसी पता करना है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही? 5 दिख रही। सबसे अंश में ऊपर वाली संख्या किसमें सबसे छोटी है? 5 में। तो ये हो गई। ये नहीं है, ये नहीं है, ये अभी छोटी दिख रही। अब इनसे चेक कर लो, इनको चेक कर लो। तो चेक करने का नियम ना क्या है? 3/4 और 5/7 में कौन सी छोटी है? कौन सी छोटी है? तो भैया को गुणा मार दो। 7 त्रिक 21, 4 पंचे 20, 20 छोटी की 21 छोटी। आप कहोगे 20 छोटी है तो 5/7 में टिक लगा दो और आगे बढ़ जाओ। 5/7 में टिक लगा दो और आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धमाकेदार। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर डी है। वेरी गुड। बबीता बेगल जी गलत है आपका। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे लल्लू। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से क्या अधिकतम है? इनमें से क्या अधिकतम है ये बताना है बच्चों। अधिकतम का मतलब क्या होता है? बड़ी होता है। क्या होता है? बड़ी होता है। बड़ी होता है। चलो अब देखो यहां पर अंतर देख लो मेरे प्यारे बच्चों। 4 का है 5 4 9 और यहां पर कितना है? ज्यादा है। यहां पर अब सब में अंतर क्या है? अलग अलग दिया है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जरा एक चीज देखो, 5/9 और 7/13 को चेक कर लेते हैं। 5/9 और 7/13 को चेक कर लेते हैं। पहले हमें बड़ी पता करनी तो बड़ी ही लेंगे और छोड़ देंगे। 13 5 65 और 9 7 63, ये वाली बड़ी है ना, यानी 7/13 को क्या कर दो? छोड़ दो। 7/13 को क्या कर दो? छोड़ दो। ये तो होगी ही नहीं, ये तो होगी ही नहीं। अब भैया इनको फिर हटा दो, इनको फिर हटा दो। अभी ये ना, अभी ये विनर हो गई है, बड़ी में विनर हो गई है। अब इनको और इनको ले लो। 17 किसको ले लो? 17/32 को ले लो। तो 32 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 116 160। 9 का गुणा करो, 17 9 कितना होता है? 153 होता है। 153 होता है। अभी भी ये जीत रही है, अभी भी 160 बड़ी है ना, 160 बड़ी है ना। तो भैया ये वाली क्या है? ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी। अभी भी 5/9 बड़ी है, अभी भी 5/9 बड़ी है। तो ये वाली भी क्या हो गई? काट दो इसको भी। अब भैया चेक किसको करना है? अब चेक किसको करना है? और ये सब हम यहीं पर चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए हम यहां पर बता रहे हैं। अब 5/9 आ गया, 5/9 आ गया। अब कह रहे हैं दशमलव में चेक कर लो। तो 9 से जहां डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगा देंगे तो यहां पर एक 0 आ जाएगा। 9 पना 45, 5 आ गया, 5 आ गया। देखो भैया 9 पना 45, 5 आ गया ना, और फिर 5 आ जाएगा, यानी 5 5 5 5 क्या है? बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो भैया ये 5 5 5 5 बढ़ रहा है और ये 0.556 आ गया है, 6 आ गया है। बड़ी कौन सी होगी? बड़ी कौन सी होगी? तो दोस्तों बड़ी कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन। कौन सी हो जाएगी? डी। ये क्या है? 5 5 5 5 बढ़ता चला जाएगा और इससे 0.5567 हो गया है। बड़ा माइनर सा आपको देखना है, बहुत छोटा सा देखना है, और इसी में गलती होती है, इसी में गलती होती है मेरे प्यारे लाल। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगले पर चले, अगले पर आ जाओ, अगले पर आ जाओ मेरे प्यारे जिगर के छल्लो। 5वां, 3/5 7/9 11 कह रहे हैं अवरोही। छोटा आ मिलाना, छोटा आ मिलाना। छोटा आ कहता है घटते क्रम में, छोटा आ कहता है घटते क्रम में, यानी पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी छांट के देखो, सबसे बड़ी छांटो भैया, वही जो बड़ी होगा वही जीतेगा। अच्छा देखो 3 2 5 7 2 9 11 2 13। अरे भैया इससे सरल कुछ है? सब में अंतर सेम है, और सब में अंतर कितने का है? 2 का है। 3 और 5 में अंतर 2 का है। 7 और 9 में अंतर कितने का है? 2 का है। 11 और 13 में अंतर कितने का है? 2 का है। यानी ऊपर से ही पता चल जाएगा, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी होगी ऊपर वो सबसे बड़ी होगी। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर क्या कह रहा है? अब यहां पर क्या कह रहा है? अवरोही, यानी घटते क्रम में। आपको सबसे बड़ी लिखनी है तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 11/13। उससे छोटी कौन सी है? 7/9। उससे छोटी कौन सी है? 3/5।
तो 11/13, 11/7/3 इसमें दिख जाए, 11/7/3 इसी में दिख रहा है, 11/7/3 इसी में दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन मेरे लाल सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। बहुत बढ़िया सिंपी कुमारी जी, वेरी गुड धमाकेदार, वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दो मेरे शेरों, लाइक नहीं रुकना चाहिए किसी का भी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत देख रहे हैं तो उस पर लाइक करना है आप सभी को। चलो लाइक में कमी आ जाती है तब थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, ये समझ लो भाई, ठीक है। अगर डेली कंटिन्यू 3 से 4 घंटे हमारे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक आते ही दबाया करो। क्या है, आप लाइक आते ही दबाया करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर देखो भाई, डिसलाइक करने वाले नियम से आते हैं और तुमसे ज्यादा डिसलाइक मार देते हैं आके, ठीक है। उनका नियम नहीं चूकता है, वो तुरंत आएंगे कि भैया फलाने का चल चुका है सेशन, आओ एक डिसलाइक मार जाओ। तो तुम क्यों पीछे हट जाते हो, बता तो रहा हूं, तुम क्यों पीछे हट जाते हो। तुम उससे 1000 गुना ज्यादा लाइक करो भाई, 1000 गुना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि मेहनत, जलने वाले जलते रहेंगे और करने वाले करते रहेंगे। तो बात को ये समझ लो भाई, ठीक है। अगर जलने वाले हो तो डिसलाइक भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। देखो अंतर कितने का है, 1 का है। 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 ऊपर जिसमें बड़ी भिन्न दिख जाए, ऊपर सबसे बड़ी संख्या दिख जाए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको आंसर दे देना है, उसमें आपको आंसर दे देना है। 6, 4, 5, 7 में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा, आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। चलो भैया जल्दी से बताओ। तो 1 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का है। 2 और 5 में 3 का है। 4, 3 में, देखो इसमें तो पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। 2 और 5 में 4 और, क्योंकि इसमें भी अंतर 3 का है और इसमें भी अंतर 3 का है, तो इसमें बड़ी हो गई, इनमें ये बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। केवल इनमें चेक किया क्योंकि दोनों में अंतर से मैं ऐसे ही पता चल गया, 4 वाली बड़ी है, 2 वाली क्या है, छोटी है। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा मिले, फिर बड़ा मिले, फिर बड़ा मिले, फिर बड़ा मिले, ये होता है आरोही का मतलब। ये क्या होता है, आरोही का मतलब। तो अब एक चीज चेक कर लो, इसमें चेक कर लो। तो गुणा कर लें, 7 का गुणा 1 से मारो, 7 × 7, 4 का गुणा 1 से मारो, 4 × 3 = 12। तो बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है। इनमें बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है। तो पहले 4/7 कहीं पर है, 4/7 सबसे बड़ी है। 4/7, देखो भैया 7 × 7, 4 × 3 = 12। हाँ 4/7 क्या है, सबसे बड़ी है। तो इसमें ही सबसे बड़ी दिख रही है, ये देखो इसमें ही सबसे बड़ी दिख रही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 का सी, 7 का सी। बहुत बढ़िया। देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, देखते ही आपको समझ में। शिवाजी कह रहे हैं लाइक कर दिया है, हैप्पी हो। हाँ भैया बहुत हैप्पी हैं, बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। या आपने लाइक करके हमें बिल्कुल जीवित कर दिए हो। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भिन्न का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। अच्छा आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम में होता है, क्योंकि बड़ा आ है ना, ये बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी बड़ी संख्या हमें मिलनी चाहिए, छोटी से बड़ी। तो चलो इसको चेक करने के लिए देखो अंतर सब में क्या है, अंतर सब में सेम है कि नहीं है। 7, 2, 9, 6, 2, 8, 5, 1, 6। अच्छा कुछ ना देखो, पहले ये देख लो, अगर बढ़ते क्रम में है तो ये 6, 7, 11 तो बढ़ रहा है, ये क्या है, बढ़ रहा है। 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 6, ये भी गलत हो गया, तो ये तो दिखता ही गलत दिख रहा है, ठीक है। 6 के बाद 7, 7 के बाद देखो 6, 8 में 2 का अंतर, 7, 2, 9 और 11, 2, 13। तो 6, 7, 11 ये भी अभी सही है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया पूरा, क्योंकि 6 के बाद 7 आनी चाहिए, है ना। अब देखो क्या है, अब इनमें 6, 7, 11, अब हमको केवल ये 5/6, 6/8 चेक करना है। 5/6
और 11/13 चेक कर लो मेरे लाल, 11/13 केवल। तो 13×5 = 65 और 11 छक्का 66। 5/6 11/13 में बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, तो बड़ी इसमें ये दिख रही है और उधर भी बड़ी यही दिख रही है। ठीक है, अब इनमें चेक कर लो, 6×6 42 और 9 बना कितना है? 45। अभी भी ये बढ़िया चल रही है। ठीक है, ये बड़ी है, तो फिर इनमें चेक कर लो, 9×6 54 और 8×7 56, ये भी बड़ी चल रही है। आपका आंसर क्या है? डी ही बिल्कुल सही आ रहा है। 8वें का डी ऑप्शन क्या है? 8वें का डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ए ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखो, 5 2 7 9 2 11 और 7 1 8। कोई दिक्कत नहीं, किस क्रम में लिखना है? सही क्रम में है। कौन से? बढ़ते हुए सही क्रम में, पढ़ते हुए। तो इसी में चेक करो, 11×5 55, 7×9 63, 55 63 बढ़ रहा है, यानी इससे ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर हम देख लेते हैं, 11×7 77 और 8×9 72। 72 से 77 ज्यादा है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी 9 का ए। बहुत बढ़िया। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं भाई, ये क्रम में है। देखो ऑप्शन से चेक करना है, 5/7 9/11 और 7/8। आपको बढ़ते हुए क्रम में चेक करना है। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में चेक करना है। ठीक है भैया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम जानते हैं। 11 का 5 से गुणा किया कितना है? 55 है। 7 का गुणा 9 से किया 7 में कितना है? 63 है। भैया 55 से 63 ये वाली ज्यादा है ना, तो 5/7 से 9/11 बड़ी है, बढ़ रही है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या करो, इनको चेक करो। तो 8 का 9 से जब गुणा किया, 8 का बच्चा जब 9 से गुणा किया तो 8×9 कितना आ गया? 8×9 आ गया 72। 8 का गुणा 9 से 8×9 72। 11 का गुणा 7 से 11×7 77, तो 72 से 77 भी बड़ी है, यानी इससे ये वाली बड़ी है, इससे ये वाली बड़ी है, तो बढ़ रही है ना। तो इसीलिए तो हमने ए ऑप्शन क्या कर दिया? आंसर कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स, धमाकेदार। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, और यहां पर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 प्लस क्या है? 1 प्लस 2/, 1 प्लस 3/, 1 प्लस 4/5 है। कितना है? 4/5 है। बच्चों यहां पर 1 नहीं है, तो अब वो वाला नियम नहीं लगाएंगे, अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वैसे भी। ठीक है, चलो देखो अभी क्या करना है, 5 का गुणा इनसे करना है, 5 × 1 5, 5 × 4 9, यानी इतने की वैल्यू कितनी आएगी? इतने की वैल्यू मेरे प्यारे राजा कितनी आएगी? जरा देखो, 5 × 1 5 4 9, 9 बटे कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी आएगी? 9/5 आएगी। और इस 9/5 को पलट दो, और 9/5 को पलटोगे तो इनटू क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। देखो 5/9 हो जाएगा, तो 3 से काटो, 3 × 1 3, 3 × 3 9, यानी यहां पर बचा 5/3। कितना आ गया? 5/3। अब 3 का गुणा फिर 1 से करो, 3 का गुणा 1 से करो तो 3 × 3 और 3 5 जोड़ो, 5 3 कितना हो जाएगा? 8/3। बच्चा इसको पूरे इसके नीचे इतना सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया? 8/3। अब 8/3 जैसे ही पलटेगा तो इनटू लग जाएगा कितना? 2/2 कितना? 3, 8/3 नहीं है, 3/8। कितना आ जाएगा? 3/8। और जैसे ही 3/8 किया तो 2 से ये कट गया, 2 चक्को 8। अब आ गया 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, और 4 × 4 4 3 7/4 मेरे प्यारे लाल आंसर आएगा 7/4। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। हो जाएगा ना। जल्दी से टारगेट 1000 लाइव का करो, पूरा करो, जल्दी से पूरा करो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, मिल गया वैसे ही क्वेश्चन, मिल गया ना। अब बताओ जल्दी से आंसर इसका क्या होगा?
यहां पर देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस चल रहा है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई मिल रहा है। तो बच्चों 1 और 2 को ले लो, किसको ले लो, 1 और 2 को ले लो। कितने बार 1 जुड़ रहा है, 1 2 3 4, कितने बार जुड़ रहा है, 4 बार जुड़ रहा है। तो 1 2 3 4 प्लस में ना तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, यानी आ गया यहां पर 13/8। कितना, उल्टा करते हैं क्योंकि ऊपर छतरी नहीं लगी है कि, तो कितना आ जाएगा 13/8। यहां से आंसर आया कितना, 13/8। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13/8 आया। कितना आया, 13/8। 13/8 आ गया है, यानी x की वैल्यू कितनी निकली है, 13/8 निकली है। कितनी निकली है, 13/8 निकली है। तो यहां पर चिपका दिया जाए, यहां पर चिपका दिया जाए, यानी 2 का गुणा x में करना है, यानी इसमें किसका गुणा करना है, 2 का। और प्लस कितना है, 7/4 है, 7/4 है। 2 चक्को 8, 4 नीचे आ गया। 4 4 जब आधार सेम होता है तो ऊपर जुड़ जाता है। 13 7 जोड़ दो, 13 7 होता है मेरे प्यारे बच्चों 20, और 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे होगा 20। आंसर तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आकाश शुक्ला जी कैसी शॉर्ट ट्रिक दे दें बच्चा, कैसी शॉर्ट ट्रिक दे दें, क्या दे दें, जड़ी बूटी दे दें कि घोल के पी जाओ। मैथ है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक दे दें, बताओ क्या चाहते हो, वध कर दो हमारा तुम। लाइक का बटन दबाओ अगर अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, चाहते हो अच्छे से क्लास चले रेगुलर, तो लाइक का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ मेरे प्यारे साथी। हमको लग रहा है कृष्ण जायसवाल कह रहे हैं दवा दे दो इनको, तो दवा कौन सी दे दें, बनवानी पड़ेगी फिर। अब कुछ सोचते हो कि बस हम देखें क्वेश्चन भस्म कर दे उसको, भैया मैथ को थोड़ी इज्जत दो, ऐसा नहीं कि देखो भस्म कर दो, ये नहीं करना है हमें, थोड़ा सा इज्जत दो। देखो 4 3 12, अब इसमें वो नहीं दिख रहा है, वो वाला फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है 1 3 दिख रहा है, हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम वो, ठीक है। तो देखो इसको जैसे ये कभी भी आपको ऐसे मिल जाए 1 + 1/3 + 1/4 मिल गया है, तो 1 4 को उठा लो, 1 4 को उठा लो। अब कितने, 3 और 1 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 3 और 1 जुड़ रहा है, तो 3 यहां लिखो और 1 यहां पर लिखो, ठीक है। तो 3 चौक 12 1 13, 13 1 के 13, 13 1 के 13 4, 4 3 कितना होता है, 4 3 7 17, यानी यहां पर बच्चा आ जाएगा 17/13, और जैसे 17/13 आएगा तो 13/17 आ जाएगा। यहां पर x के बाद यानी 2 बराबर x प्लस कितना है, 13/17, 13/17 है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, इसको भेज दो इधर। x जब माइनस वाला इधर आएगा तो 2 + 13 कितना आ जाएगा, 17, 17 दूना 34, 34 में 13 जुड़ जाएगा, और 34 में 4 3 7, 4 3 7। देखो भाई क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। अच्छा ये प्लस का है यार, यहां पर प्लस है बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। 17 दूना 34, और बच्चा 34 में 13 गया तो 4 में 3 गए 1, 3 में 1 गया 2, 21/17, 21/17, 21/17। देखो एक क्वेश्चन यहीं पर करके बताओ सब लोग, एक क्वेश्चन करके बताओ, सारा डाउट खत्म होगा। आपसे कह दिया जाए 1/1 + 1/3 + 1/2 + 1/3 + 2/5, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। इसका जो भी प्यारा बच्चा हमारा आंसर दे देगा, और तरीके से जो हमने ट्रिक बताई है, आप लोग ट्रिक मांगते हो ना, देखो यहाँ पर ट्रिक सीख भी नहीं पाते हो, मांगा डेली करते हो, चलो देखो सीखो। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया गया है, 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ, कोई बता पाएगा। राम कुमार अयोध्या वासी, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ।
करना क्या है भाई, ध्यान से देखो, आपको ये देखना है यहां पर 1 2 3 4 4 बार कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो अब ये 2/5 लिख लो, 2/5 2 और 5 लिख लो और 4 बार 1 2 3 4 लिख लिए ना। अब करना क्या है, अब करना क्या है, तो भैया आप देखो 3 2 3 1 भी लिख लो, लेकिन एक छोड़कर 3 2 3 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, 3 2 3 1 लिख लिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब देखो गुणे का निशान लगा दो यहां पर, 3/15 कितना आ जाएगा, 3/15, जल्दी से करो, केवल 3/15, 15 में 2 जोड़ दो, 3/15, 15 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 17, 17 दूना 34, गुणा लगाते बीच में, 17 दूना 34 और 34 5 कितना आ जाएगा 39, 34 5 कितना हो जाएगा 39। अब बच्चा 39 से गुणा मारो, 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 त्रिक को 9, 9 में 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 11, 117 और 117 में 17 जोड़ दिया, कितना आ गया 134। अब 134 का गुणा 1 से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 134 का गुणा 1 से, गुणा लगाओ बीच में, गुणा कर रहे हैं, फिर आगे वाला जोड़ते भी हैं, 134 का गुणा किया 39 जोड़ दिया, 9 4 13 के 3 हंसी लगे 1 3 1 4 3 7 173, 173 कितना है 173। यहां पर क्या लगा है, एक की छतरी लगी है, किसकी छतरी लगी है, एक की छतरी लगी है, और अगर एक की छतरी लगी होती है तो हम बच्चा इसे आंसर लिख देते सीधा सीधा, यानी 134 बटे कितना आएगा, 134 बटे कितना आएगा 173 आएगा, 134 बटे कितना आएगा 173 आएगा। बहुत बढ़िया विकास गुप्ता जी, वेरी गुड। चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर का मैटर करेगा, जिसको नहीं पता है तो का को सबसे पहले समझते हैं। का गुणा तो होता है, का गुणा तो होता है, लेकिन का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले का को क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं का को, यानी इस डिवाइड से भी पहले का को गुणा कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखें कितना आ रहा है। तो यहां पर लिख लेते हैं 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। चलो 2 का गुणा 1 से कर दें, पेन बदल लेता हूं मैं। चलो 2 का गुणा 1 से करो तो कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 में 1 गया, यानी 1/2 कितना आया 1/2 आया, यानी इतने पूरे का आंसर आ गया 1/2। ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2/1 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 1 कितना आ जाएगा 2 1 3, यानी आ गया आपका 2/3, यानी इतने पूरे को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3 आ गया है। अब भैया इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो। अब क्या करो, इनको सॉल्व कर लो। तो पहले ही गुणा करो, का मतलब होता है गुणा, लेकिन का ये जो का है ना, ये सबसे पहले सॉल्व करने वाली चीज होती है। का क्या होती है, सबसे पहले, सबसे पहले। बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, तो सॉल्व करो, यानी कि 3 से अगर 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 5 बटे आ जाएगा कितना 4। नीचे को सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर 3 है अभी रखेंगे, यहां पर 5, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। ये डिवाइड 4 1 के 4 1 5/4 है ना, जब डिवाइड को इनटू करते मेरे लाल तो पलट जाता है। अभी ये 1 से 1/4 कितना है, 4 1 के 4, 4 1 5/4 है। तो जब ये भागित का निशान जब गुणे करेंगे तो पलट जाएगी आगे वाली संख्या, 4 बटे कितनी हो जाएगी 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहां बचेगा कितना 3 बचा, 3 बचा, और इसकी वैल्यू 2/3 आई है, यानी 2/3, और बीच में निशान का है, गुणे का है, गुणे का है, तो इनटू मार दिया 3, 3 से 3 क्या है खलास हो गया, बचा क्या, बचा क्या 2। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है। चलो वर्षा सिंह अग्री, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखो यहां 2-2 चल रहा है तो कर लेंगे, क्योंकि 2-2 बार गुणा करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। तो देखो पहले 3 तरफ को 9 10 11, यहां पर कितना आ जाएगा 11/3, 3 तरफ को 9 10 11, 11/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 11/3 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा,
3/11 कितना आ जाएगा 3/11। और अब 3 दूना कितना आ जाएगा, यानी 3 + 3 दूना 6 बटे कितना आ जाएगा 11। इसको सॉल्व करो तो 11 3 33, 33 6 कितना हो जाएगा 39, 39 बटे कितना आ जाएगा 11, यानी फिर पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 39। अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा समझना, 2 सही 2 × 11 बटे कितना आ जाएगा 33, यानी ये क्या लिखा है 11 दूना 22 लिखा है। तो देखो 3 दूना 6 33 है, तो 33 दूना 66 और 66 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 88 बटे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। देखो 33 दूना 66 और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ से 11 23 काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 3 33, 11 8 88, 8 बटे कितना आ गया 3। और बच्चा जब 8 बटे 3 आ गया है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। चलो लो फिर से कहीं से गलत हो गया, कहां पर थे, यहां पर थे। तो 33 दूना 66 22 88, 88 बटे 33, 11 3 33, 11 8 88 और 2/8 ऊपर 3 चला जाएगा, 2 चक्को 8, 3/4 आ रहा है, कुछ गलत हो गया है, 3/4 आ रहा है। 14 का देख लेता हूं मैं, डी ऑप्शन ही आ रहा है। तो कोई आंसर आपका नहीं आ रहा है, डी ही आ रहा है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको थोड़ा सा ये जब क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई भी बेसिक ट्रिक नहीं चलने वाली है, ठीक है, ट्रिक नहीं चलने वाली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। आज 15 तक ही रखेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 + 1/3/5 है तो ऊपर चला जाएगा ये, इसको केवल इतने को सॉल्व करो, इतने को देख लो क्या कहते हैं। 3 + 1/3/5, तो 3/5 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/5 है तो पूरा क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, पलट जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करो, 3 तरफ को 9, 9 5 14/3 कितना आ जाएगा 9 5 14/3, यानी इसकी जगह पूरा 14/3 लिखना है। तो 5 + 3 बटे लिख लो, 5 + 3 बटे, इसकी जगह इतने की जगह हमें क्या लिखना है 14/3। तो 14/3 होगा ना, तो ऊपर 3 गुणा हो जाएगा। तो भैया इसको सॉल्व कर लो, 14 पंचे 70 और 70 3 तरफ को 9 कितना हो जाएगा 79 बटे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 79 बटे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी वही लिखा है, 14 पंचे 70, 70 9 79, 79 बटे इधर भी क्या लिखा है 79/14 ही लिखा है। तो आप बताओ ऊपर वाली भी वैल्यू क्या है 79/14 है, और नीचे वाली भी वैल्यू क्या है 79/14 है। आप क्या करो 79/14, 79/14 क्या कर दो, काट दो। आंसर कितना आ जाएगा ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 15 का ए। वेरी गुड राज यादव जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो 15 नंबर तक क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है। क्वेश्चन है कितने 57 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आज बेसिक भी थोड़ी क्लास आपकी चली थी, ठीक है, लगभग क्लास हो रही है 1.5 घंटे की, ठीक है। चलो कल फिर हम लोग अपने सही टाइम पर मिलेंगे। सही टाइम क्या है, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं यहां पर। देखो आप लोगों को जो अगर प्राचीन इतिहास पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, तो बच्चों आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। किस पर, गूगल प्ले स्टोर पर, और वहां से स्टडी पाई, STUDY, स्टडी और स्पेस नहीं देना है, PIE, स्टडी पाई, ये ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टडी पाई ऐप पर डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। वहां पर प्राचीन इतिहास का पेड कोर्स था, जिसका प्राइस मैं बता दूं, जिसका प्राइस कितना था, जिसका प्राइस 999 रुपए था, जिसका प्राइस 999 रुपए था। तो अब ये जो प्राइस है 999 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, 999 रुपए को हटा दिया गया है। ये प्राइस आपका कर दिया गया है पूरा निशुल्क,
पूरा निःशुल्क, ये प्राइस आपका कर दिया गया है पूरा निःशुल्क, लेकिन आपको 30 रुपए चार्ज देना पड़ेगा नेट का इंटरनेट का हैंडलिंग चार्ज आता है, यानी इसी को जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको 30 रुपए का मात्र खर्चा देना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपका ये जो कोर्स बनाया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का, और बहुत ही धमाकेदार कोर्स है, बहुत ही क्या है धमाकेदार कोर्स है, जिसको आप लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। और बात सुन लो सब लोग। अब हम अपनी क्लास की बात कर लें, जो हमारी क्लास जिसमें हम एस.डी. यादव किताब को कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाली किताब है भैया, ये वाली किताब है जिसमें हमने अभी जो आप लोग कह रहे हैं ना करणी घातांक, उसके भी क्वेश्चन करवाने बाकी हैं, और इसके तो कल पूरे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास हमेशा 8:30 पर चलेगी, कभी कभार लेट हो जाती है, लेकिन 8:30 पर हमेशा क्या होगी, मैथ की क्लास चलेगी। मैथ की क्लास कितने बजे चलेगी, 8:30 पर चलेगी। तो सभी लोगों को 8:30 पर मैथ की क्लास लेना है, और इसके बाद 6:15 पर 2 क्लासें भी चल रही हैं। 6:15 पर स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, किस पर, 6:15 पर। ये राघव सर के माध्यम से चल रही है, राघव सर के माध्यम से, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसमें भी जुड़ा करिए, मॉर्निंग में 6:15 पर क्लास उनकी होती है। यहां पर अगर आप जुड़ जाएंगे, अगर ये 2 क्लासेस जिसने भी कॉम्बो क्लासेस कर ली, बिल्कुल फ्री में ये क्लासेस हैं, कोई भी एक पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया हम लोग नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेहनत बिल्कुल धमाकेदार कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले रहे। ये जो क्लास है बिल्कुल क्या है, ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री है, और जो बच्चे गारंटी भी दे रहे हैं, गारंटी क्या है, जिस बच्चे ने हमसे ये रेगुलर 3 महीने की क्लास पढ़ ली है, 3 महीने तक क्लास रेगुलर पढ़ ली है, क्या ये जीएस की, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मिला लो, और ये मैथ्स की, जिसने भी 3 महीने की क्लास पढ़ ली है, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो तोड़ ना देना। परीक्षा का सर फोड़ दोगे जाके, बस 3 महीना क्या करना है, टारगेट अभी से फिक्स कर लो। 8:30 वाली क्लास डेली लेंगे और 6:15 वाली क्लास लेंगे। अभी हिस्ट्री की भी क्लास आपकी चलवाने वाला हूं, जिसमें कभी कभी आपकी हिस्ट्री की भी क्लास होगी, और इसी के साथ कॉम्बो हिंदी की भी क्लास होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम एसएससी जीडी का आने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, और बड़ी बंपर भर्तियां हैं, उनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कोई भी, है ना। हाँ, तो बात समझ में आ रही है, आपको डाउनलोड लिंक भी दे दिया गया है, यहां से आप क्या करें, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इतना चीज आपको समझनी है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है बिल्कुल। बस आपको क्या करना है, इसके बदले 10-10 सब्सक्राइबर ऐड कर देना, हम लोग पूरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और एक बात सुन लो, फिर से मैं बता देता हूं, स्टडी पाई ऐप, स्टडी पाई ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, वहीं पर जाओ, स्टडी पाई ऐप डाल देना। और यहां पर आपको मॉक टेस्ट भी जल्दी ही सुविधा करवाई जा रही है। जो भी आप परीक्षा देते हो, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, उसमें परीक्षा देते हो और चाहिए उसमें प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट भी हम लोग इसमें फ्री में डलवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि मजा बहुत तगड़ी आने वाली है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, राज यादव जी पूरी किताब करवाएंगे। हाँ, दीपक कुमार जी, सुपर टेट के लिए बहुत बढ़िया किताब है ये, सुपर टेट के लिए बच्चा बड़ी अच्छी किताब है। तो ये चीज अब बात समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लो, बता दो आज की क्लास कैसी रही है, कल फिर मिलेंगे, फिर जल्दी से बता दो। और आप लोग कहां कहां से जुड़ रहे हो ये भी बताओ। चंचला निंगवाला जी कह रहे हैं इनकी सर का पढ़ाएंगे हिस्ट्री, बेटा बिल्कुल जल्दी पढ़ाएंगे आके। बहुत बढ़िया, चलो नाइस क्लास कह रहे हैं विवेक पत्तर जी। तो चलते हैं हम लोग फिर
में फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि वो खुशी के आंसू अपने माँ बाप के चेहरे पर देखो। क्या करो? वो खुशी के आंसू अपने माँ बाप के चेहरे पर देखो। और यही इच्छा हर पल तुम्हें सतानी चाहिए, यही सनक तुम्हें हर पल सतानी चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब हम एक नौकरी लेकर, क्योंकि आपको सबसे पहले पता चलेगा वो बात, और वो चीज कब तुम अपने मम्मी पापा से कहोगे जाके, वो दिन देख लेना। वो दिन हमेशा याद रहेगा, वो दिन हमेशा याद रहेगा, वो खुशी का पल हमेशा याद रहेगा कि जिस दिन तुम्हें इतनी खुशी मिलती है जिसको शेयर करने के लिए आप दौड़े भागे चले जाते हो अपने मम्मी पापा के पास, और वो जब सुनते हैं तो उनको एक बार झटका लगता है कि क्या सही में ऐसा है। और वो चीज अगर आप अनुभूति कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर चुके हो तो वो दिन आपके लिए खास होने वाला है। दोस्तों मेहनत करेंगे, सारे दिन आएंगे आपके पास, सारे दिन आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।